शैला रशीद के पिता अब्दुल रशीद सोरा हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल साहब, बड़ी एलिगेशन लगा रहे हो आप अपनी बेटी पे, क्या कहेंगे? क्या एलिगेशंस लगाई और डीजीपी साहब को क्या पत्र लिखा आपने? डीजीपी साहब वो प्रेस में हैं, आप उसको थॉरोली पढ़ लीजिए। मैंने जो एलिगेशंस लगाई है वो बेसलेस एलिगेशंस नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपनी पॉलिटिकल पोजीशन क्लियर करे कि ये कहाँ से कहाँ आ गई है। ये नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थी, कश्मीर पॉलिटिक्स में आ गई, क्यों आ गई, क्या चीज़ इसको लेके आ गया यहाँ। कोई ना कोई एजेंडा होगा ना जिसको ये फॉलो करते करते कश्मीर पॉलिटिक्स में आ गई है। बताएं लोगों को कि किस लिए आ गई है। और अगर ये रशीद इंजीनियर की पार्टी के साथ इनकी पार्टी अमेलगमेट हो गई है तो रशीद इंजीनियर की पार्टी का आप पता लगा लीजिए। ज़हूर वटाली उसके पैटर्न है, क्यों ये उस पार्टी में चली गई है। आप कह रहे हो कि 3 करोड़ रुपए आपको ऑफर आए थे, किससे आए थे? वो ज़हूर वटाली ने घर में बैठे बैठे मुझे ऑफ़र किया था कि आप ले सकते हैं और पैसा चाहिए आप ले भी सकते हैं उसको। तो मैंने सीधी तरह से उसको इनकार किया। एंटी नेशनल एलिमेंट क्या देखा आपने घर में? एंटी नेशनल में मैंने आपको बार बार बताया कुछ इलीगल एक्टिविटी मुझे महसूस क्या हुई। देखा सर? कौन आ रहा था आपके घर में? कोई साकिब नाम का बंदा इसके साथ जुड़ा हुआ है, और भी कुछ लोग आते हैं। देखिए, ये कमरे में बैठते हैं, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, क्या कर रहे हैं बाप के होते हुए, क्या कर रहे हैं ये लोग घर में, किससे बात करते थे? क्या मुझे नहीं पता। ये बंद कमरे में बैठते हैं, वही तो पता लगाना है ना इनसे। शैला रशीद कह रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है। ये मैंने बार बार आपको कहा, शैला रशीद की माँ के साथ मेरे 37 साल पूरे हो गए रिलेशनशिप के। तो अगर इतना मैं सीरियल ऑफेंडर हूँ तो देख लीजिए कितने एफआईआर मेरे खिलाफ हो गए हैं इन 37 सालों में, तब जाके मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा। वो कह रही है मेरा कोई एनजीओ ही नहीं है। चलिए देखिए देखिए, इन्होंने रिसेंटली वो मीडिया में वो बात है, इन्होंने कुछ बच्चों को अडॉप्ट किया था फॉर एजुकेशन। तो कहाँ से किया था, क्यों किया था? आपको क्या लगता है कहाँ से इनको फंडिंग हो रही है? वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पता लगाएंगे, आपको भी पता लग जाएगा। लेकिन सर, इन सब के बीच जिस तरीके से आप एलिगेशंस पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, वहाँ से काउंटर एलिगेशंस जो है वो आपके ऊपर लगा रहे हैं। आपकी वाइफ जो है वो ये मेरा इशू ही नहीं है इस वक्त। इन्होंने जानबूझ के मुझे इस इशू में फंसाया है, ये मेरा इशू नहीं है। मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा सबूतों के समेत। क्या आपके पास सबूत है? मेरे पास काफ़ी सबूत है जो मैंने कोर्ट में भी सबमिट किए हैं। आप जाके मेरा जो काउंसिल है उससे वो सारे प्रूफ ले सकते हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इलीगल एक्टिविटीज़ इसकी वॉच कर रहा हूँ। जो हो सकता है जो आप कह रहे हैं वही हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगनी चाहिए। तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं शैला रशीद के पिता को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो इस पूरे मामले को लेकर जांच करें। हमारे घर में कई ऐसी मुझे गतिविधियां लगी जो एंटी नेशनल थी, लेकिन इन सब के बीच शैला रशीद का साफ तौर पे कहना है कि जितने भी आरोप मेरे पिता मेरे ऊपर लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए, जम्मू से। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।